Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और हाँ, मेरा हाथ अभी भी सही नहीं हुआ है. तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे ऑर्फन्ड बच्चे जो हमारे पास आते हैं इन रेस्क्यूज़ और या फिर हैंड ओवर करते हैं लोग हमें, उनको कहीं पड़े मिलते हैं. तो आज हम उन्हीं से मिलेंगे. मेरी रोज़ की ड्यूटी होती है उनको उनका टेक केयर करना और सब कुछ वो मेरी जिम्मेदारी है. तो यस, रात दिन मैं उसी में लगा हुआ होता हूँ. इसी वजह से मैं रेस्क्यू कॉल्स पे कम जाता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता, मैं कम जाता हूँ बिकॉज रेस्क्यूअर्स और बन सकते हैं पर रिहेबिलिटेशन में किसी को परमानेंटली होना होता है. सो आई कैन नॉट लीव मेरे बच्चे यहाँ पर और फिर रेस्क्यू करने, इसलिए कोई और रेस्क्यूअर को भेजते हैं. फिर देन दे ब्रिंग अस द एनिमल. फिर हम उसको यहाँ पर देखते हैं. हमारा भी यहाँ पर क्लिनिक ओवर हियर, दिस इज आवर क्लिनिक ओनली. तो डॉक्टर आते हैं वहाँ पर यहाँ पर एंड ही टेक्स केयर ऑफ द एनिमल्स. फिर हम उस हिसाब से उनको आगे रिहेबिलिटेशन बढ़ाते हैं. सो येस, वी हैव सम चिक्स और मैं आपको उनसे मिलाऊंगा. वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं हमारे पास, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उनको रिलीज कर देते हैं. तो हम उनको एक्चुअली में ज़िंदा रहना सिखाते हैं ताकि बाहर जाकर वो खुद अपनी एक लाइफ बना सके. और अभी कुछ छोटे बच्चे हैं, हम उनको इम्प्रिंटिंग नहीं करते, प्रॉपरली इम्प्रिंटिंग नहीं, बस इतना मतलब के जितना जितना उसको खाना दो और बस छोड़ दो. पर यू स्टिल हैव टू टेक केयर अबाउट द इमोशंस. हर जानवर के होते हैं. जैसे एज यू कैन हियर द बारबेट का बच्चा है ये, एंड ही इज कॉलिंग हिज मदर, और जो कि उसको लगता है मैं इसकी माँ हूँ. सो यस, लेट्स गो और फीड कराते हैं. सो हियर इज आवर बारबेट चिक. है ना. ये बहुत शैतान होते हैं और ये सब कुछ खाते हैं. आज इसको थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट मिलेगा. अरे दे आर ऑलवेज लाइक दिस. इतने मैसी ईटर्स होते हैं. ये सब कुछ खाते हैं वाइल्ड में और ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं. अरे अब इसका पेट भर गया तो अब ये एकदम शांत हो गया. दिस इज़ हाउ इट्स डन. हमें बस ध्यान रखना होता है कि हम इसको इतना प्यार ना दें कि हम पे डिपेंड होने लग जाए. और खाने के बाद अब ये पॉटी करेगा. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. ये बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है. सो यस, और जो मैं खिला रहा हूँ दैट इज़ दिस. If you can see, yes, this is a mixture of some vegetables. और इसमें चने हैं और इसमें सत्तू भी है और इसमें केला भी है. बारबेट एक्चुअली में ओमनीवोरस होता है. ओमनीवोरस मतलब वो इंसेक्टिवोरा भी होता है. वो कीड़े भी खाएगा, वो गूलर खाता है और शहतूत भी खाता है. तो वो एक तरीके से सब कुछ खा सकता है. उसको मेंढक खाते हुए भी देखा है मैंने एक बार. तो इस वजह से वी हैव अ गुड चांस. यहाँ पर डाइट ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं इस बर्ड के लिए, क्योंकि काफ़ी बार कबूतर सिर्फ बीज खाते हैं तो हमें सिर्फ बीज देने होते हैं. इसको हम कुछ भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये डाइट मेरा इजाद किया हुआ फार्मूला इज़ गुड फॉर देम, मतलब एज इन बारबेट के चिक्स के लिए. और ये हमारे थोड़े नए भाई साहब हैं. एज यू कैन सी ये बहुत छोटा सा ही बच्चा है, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है ये. अभी 15 दिन के अंदर अंदर उड़ जाएगा.
मतलब उड़ जाना चाहिए, उड़ने लायक हो जाना चाहिए इसको। तो ये इसलिए थोड़ा सा भाग रहा है। मैं ज़्यादा इसको एंटरटेन नहीं करूँगा, ज़्यादा इसको प्रॉब्लम भी नहीं करूँगा, और इसको जल्दी से हम खाना खिला देंगे। गुड, ही इज हैविंग इट। ओए, आओ आओ आओ। ये बहुत तेज काटते हैं। खाओ खाओ। वेरी गुड, गुड बॉय। देखो, यू कैन नॉट बी जल्दी बहुत ज़्यादा। यू कैन नेवर बी जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं कर सकते आप। आपको उन्हीं के पेस से खिलाना पड़ेगा, वरना वो जानवर डर भी सकता है बहुत ज़्यादा। ओए, खाओ उसको। नाउ ही इज़ ऑलरेडी गुड टू गो। तो अब हम इसको, छोटे नन्हे को, इसके इंक्लोजर में दोबारा छोड़ते हैं। हम बारबेट के चिक को साथ में नहीं रख सकते क्योंकि वो एक दूसरे को मार देते हैं। थोड़ा सा प्यार भी करना पड़ता है क्योंकि जब ये पूरा लायक हो जाएगा बड़ा उड़ने के, तब हम इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, मतलब उनको हैंड ओवर कर देंगे, और वो देखकर बताएंगे कि ये रिलीज होने लायक है, और फिर वो और हम मिलकर इसको उड़ा देंगे। एंड एवरीबडी हियर इज़ मयूरी। हम इसको मयूरी बोलते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा बॉक्स लगाया हुआ है क्योंकि ये ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं उड़ सकती। ये एक कोयल है और ये ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं उड़ सकती है, और ये सही से चल भी नहीं पाती है। वी टेक केयर ऑफ हर जब तक हो सकता है। This poor guy was kept as a pet. इसको पेट एज अ पेट रखा था। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और लोग जब इनको कैद करके रख लेते हैं तो ये हालत हो जाती है। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसको हम पाइप फीडिंग करते हैं, पाइप से इसको खाना खिलाया जाता है, और इसको ड्रिप्स लगती हैं। आई जस्ट होप कि ये जल्दी सही हो जाए।